तो बेटा ये अभी थर्ड लॉ, कौन सा लॉ बेटा? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। तो केपलर साहब के कितने लॉज है? 3 लॉज। फर्स्ट लॉ जिसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड लॉ ऑफ एरिया। और अभी ये बेटा थर्ड लॉ, उसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा? तो यहां ये लॉ एक्सप्लेन करने के पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये इलिप्स, इसका ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, क्लियर? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो अब मैंने आपको बताया कि दो फोकस होते हैं, दो फोसाय होते हैं, किसके? इलिप्स के। तो उसके एक फोसाई पे, एक फोकस पे कौन होता है? सन। तो ये यस यानी सन। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन घूमता है? वो प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट। यस, किसमें घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसको मैं नाम देता हूं, ये अभी प्लैनेट है तो नाम ही लिख लेता हूं वहां, प्लैनेट। क्लियर? क्या बोलो? यस। और ये देखो बेटा, ये मेजर एक्सिस है। क्या है रे बाबू? ये और ये वाला। तो मेजर एक्सिस का ये जो आधा रहता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी यानी आधा, सेमी यानी बेटा आधा। हाँ, तो ये वाला जो है लगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ, इसको ओ नाम देता हूँ, उसको इसको इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ। तो ओ ए क्या हुआ बताओ फिर? हाँ, ये इधर लिख लेता हूँ। ओ ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस। क्या हुआ बेटा? इस सेमी मेजर एक्सिस को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? और ये जो प्लैनेट घूम रहा है, इसकी एक रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ से वो ऐसा मूव होते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो उसका एक रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगा, उसको किससे डिनोट करते हैं? टी से। क्या बोलते हैं हम उसको? पीरियड या टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। तो यहाँ देखो, एक है टाइम पीरियड उस प्लैनेट का, और दूसरा है ये आर, स्मॉल आर, यानी सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे लॉ कौन सा है बेटा? थर्ड लॉ देखो। थर्ड लॉ है टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या है रे बाबू? टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, सादी भाषा में पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और स्मॉल आर कौन है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, तो यही जो लॉ है, इसको अभी यहां हम मेंशन करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बेटा। तो पहले मैथमेटिकली अगर हम लिखे, मैथमेटिकली तो क्या आएगा? वो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसी को मैथमेटिकली बताया, ये मैथमेटिकली बताया। अभी इसको वर्डिंग फॉर्म में बताओ बरा। टी एन ए कौन? बताओ। टी एन ए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। उसका रे स्क्वायर, उसका क्या है? स्क्वायर। तो देखो फिर, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ये टी स्क्वेयर। फिर से बताओ, टी स्क्वेयर का मतलब स्क्वेयर यानी ये देखो, द स्क्वेयर ऑफ, क्लियर? टी यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। तो आ गए ना टी स्क्वेयर पूरा। क्या आ गया? टी स्क्वेयर, द स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट।
फिर ये सामने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आर क्यूब, तो क्यूब ना, पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, क्यूब ऑफ, हाँ आर्या ने बताया ना, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। इलिप्टिकल ऑर्बिट किसका रे बाबू, प्लैनेट का, किसका रे बाबू, प्लैनेट का। तो देखो इसको ही हमने मैथमेटिकली लिखा, कैसे लिखा फिर बताओ, टी स्क्वायर यानी द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ये सिंबल फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यानी क्यूब ऑफ, है ना, क्यूब ऑफ आर यानी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। और इसी वर्डिंग को ये मैथमेटिकली अगर हमने लिखा तो ऐसा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये उसकी फिगर एक इसकी। लेकिन फिर दूसरी बात ये बताता हूं मैं कि सर प्लैनेट एक ही घूमता है ऐसा थोड़ी ज़रूरी है, सन के राउंड में तो सर बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी मवेम जसु नप, है कि नहीं, तो एक ही घूम रहा है क्या रे बाबू रे, नहीं सर बहुत सारे घूम रहे हैं। तो अगर हम दो की पेयर ले तो ये एक प्लैनेट, फिगर पहले पे समझ में आ गई, एक प्लैनेट के लिए, हाँ अगर दो रहे तो फिर हमें नाम देना पड़ता है, देखो प्लैनेट 1 इस ऑर्बिट में घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और ये दूसरा ये मान लो प्लैनेट 2, हाँ तो सर पहला जो प्लैनेट है उसके लिए अभी सेमी मेजर एक्सिस ये वाला, अब पहला है तो इसको क्या लेना पड़ेगा रे बाबू, R1 क्या लेना पड़ेगा, और दूसरा जो है ना, उसके लिए सेमी मेजर एक्सिस क्या लेना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, है या ना रे बाबू, बोलो बोलो, हाँ तो यहां से लेके ये यहां तक, ये पोजीशन B बोल लेता हूं। तो ये R1, तो ये रे बेटा रे वो भी क्या हो गया R2, है ना, तो R1 यानी ये पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस, R2 यानी दूसरे इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस। अब पहले प्लैनेट का पीरियड T1 लेता हूं और दूसरे का रे बेटा पीरियड T2। तो आप देखेंगे अभी प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 ऐसे दो प्लैनेट आ गए, पहले का पीरियड T1 दूसरे का पीरियड T2, और पहले इसके लिए सेमी मेजर एक्सिस R1 और दूसरे के लिए सेमी मेजर एक्सिस R2। हाँ तो मैथमेटिकली ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। या अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू, और ये कांस्टेंट के इनटू आर क्यूब, वेयर यानी इस फार्मूले में के को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्लैनेट, उस प्लैनेट का कांस्टेंट, क्योंकि घूम कौन रहा है रे बाबू रे, प्लैनेट घूम रहा है, कौन घूम रहा है रे बाबू, प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट का कांस्टेंट। अच्छा, और यही अगर दो प्लैनेट की केस होगी तो ये फिर फॉर द केस ऑफ टू प्लैनेट्स के केस के लिए यही जो फॉर्मूला है बेटा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही हो जाता है। टी के जगह अभी दो है इसलिए टी के जगह आता है T1 बाय T2 स्क्वेयर, वैसा ही
ये इक्वल टू आएगा और r के जगह आएगा r1/r2 क्यूब। वैसे ही तो क्या हुआ बताओ, t के जगह t1/t2। सर t के जगह t1/t2 क्यों? क्योंकि अभी एक के बजाय कितने प्लैनेट्स है रे बाबू? 2 प्लैनेट्स है। कितने है रे बाबू प्लैनेट्स? 2। इसलिए एक t के जगह भी t1/t2। t1 यानी पहले प्लैनेट का पीरियड यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, t2 यानी दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड यानी उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय टाइम। तो ये t के जगह t1/t2 स्क्वायर। वैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी यानी ही इक्वल टू और r के जगह r1/r2 और क्यूब। वैसे ही r1 यानी ये जो पहला प्लैनेट है उसके ये सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है ना, सादी भाषा में उसका सेमी मेजर एक्सिस किसके लिए? पहले प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट का। और r2 यानी रे बाबू रे दूसरे प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस। तो r के जगह क्या आ गया? r1/r2 क्यूब। वैसे ही या एक प्रश्न आपके मन में होगा, वो मैं बता देता हूँ। देखो जब हम 2 केसेस बात करते तो प्रोपोर्शनलिटी को ही क्या लिख लेना है? इक्वल टू लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, इस भी फार्मूले से लिख सकते हैं, वो भी बता देता हूँ, लेकिन वो साइड वर्क में बताने के पहले ये जो हमने लिखा इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा? देयरफॉर बताओ बरा, t1 स्क्वेयर अपॉन t2 स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, है ना? हाँ, तो ये 2 केसेस के लिए प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लिखना है, t के जगह t1/t2, r के जगह r1/r2। यही इससे भी आता है, ये रफ वर्क में मैं बता देता हूँ कि सर अभी ये एक के लिए केस है। हाँ, तो यही अगर 2 प्लैनेट के लिए लगाए तो यही से आता है बेटा। ये देखो पहले इसके लिए पहला जो है t के जगह सर t1 स्क्वायर, वैसे ही k कांस्टेंट है वैसे ही, और r के जगह सर पहले प्लैनेट के लिए बेटा ये हुआ। तो फिर मुझे बताओ बरा क्या है थर्ड लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ क्या है बताओ? केपलर्स थर्ड लॉ उसको पहले क्या बोलते हैं ये बताओ? लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। यस, क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। हाँ, और क्या होता है यहाँ मैंने अभी बताया 2 केसेस के लिए। एक केस के लिए क्या बताया बताओ जल्दी, कि ये इलिप्स है, क्या है रे बाबू? ये उसका क्या है? मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। यस, ये 2 फोकस है बेटा उसके, फोसाई किसके? इलिप्स के। 2 में से एक के पास क्या होता है? ये सन है ना। यस, क्लियर क्या? और ऑर्बिट में कौन घूमता है? ये प्लैनेट घूम रहा है। अभी मैंने बताया ये कौन हो गया? मेजर एक्सिस। तो इसका आधा ये क्या हो जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। क्या होता है ये? हाँ, इसको ओ नाम दिया और इसको ए नाम दिया, तो ये ओ ए क्या हो गया? सेमी मेजर एक्सिस। तो प्लैनेट का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड टी। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम यानी पीरियड उस प्लैनेट का। और ये ओ ए यानी रे बाबू सेमी मेजर एक्सिस, ये किससे डिनोट किया जाता है? आर से।